चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे घर्षण के लाभ और हानियाँ और इसके दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि घर्षण जो होता है, घर्षण कितने प्रकार का होता है, घर्षण क्या होता है, इसके संबंध में इसमें पढ़ा था हमने कि एक घर्षण बल जो है हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है और इसमें 3 प्रकार के घर्षण होते हैं। कौन कौन से? स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण और सीमांत घर्षण। इसके बारे में हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है। यदि आपने इसके पहले वाला लेक्चर देखा नहीं है तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप इसके पहले वाले लेक्चर को देखिए, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ठीक, अब इसमें सबसे पहले आते हैं कि घर्षण बल के लाभ कौन कौन से हैं। घर्षण बल के लाभ में सबसे पहले, घर्षण बल के कारण ही मनुष्य जो है पृथ्वी पर सीधा खड़ा रह पाता है और चल भी पाता है। जो व्यक्ति है, घर्षण, यदि घर्षण नहीं होता है तो घर्षण नहीं होगा तो हम ज़मीन पर चल नहीं पाएंगे और ना ही उस पर खड़े हो पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि जब बर्फ़ पे व्यक्ति बर्फ़ के ऊपर बर्फीली जगह पे जाता है और बर्फीली जगह पर अगर से वो खुले पैर खड़े होने की कोशिश करता है तो वह खड़ा नहीं हो पाता, वह फिसल जाता है। ठीक है। या फिर किसी चिकनी सतह पर ऑयल या ग्रीस डाल दिया जाए या ऑयल डाल दिया जाए तो उसकी वजह से क्या है, पेड़ का जो सरफेस होता है और ज़मीन का जो सरफेस, उन दोनों सरफेस के बीच में चिकनाहट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से घर्षण कम होता है या बिल्कुल जीरो होता है। तो व्यक्ति क्या है, खुद के बैलेंस पे खड़ा नहीं हो पाता या चल नहीं पाता, वह फिसल जाता है। इसलिए हमें घर्षण जो होता है हमें चलने और खड़े होने में हमें कारगर साबित होता है। पॉइंट नंबर 2, घर्षण बल ना होने से हमें केले के छिलके बरसात में चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं। घर्षण नहीं होता क्योंकि केले के छिलके से जब पैर फिसलता है तो हम नीचे गिर जाते हैं। बरसात में सड़कें जो पानी और मिट्टी की वजह से चिकनी हो जाती हैं और जिसकी वजह से हम गिर जाते हैं। यदि सड़कों पर घर्षण ना हो तो गाड़ी के पहिए भी फिसलने लगेंगे। सड़कों पर अगर से घर्षण नहीं होगा तो जो व्हीकल वगैरह है वो या गाड़ी के जो पहिए हैं वह फिसलने लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि पट्टे और पुली के बीच घर्षण हो तो पट्टा मोटर के पहिए नहीं घुमा सकेगा। पट्टे और पुली के बीच में यदि घर्षण नहीं होता है, यहाँ पे नहीं लिखना है, यदि नहीं होता है तो पट्टा जो है मोटर के पहिए पर नहीं घुमा सकेगा। घर्षण के कारण दीवार में किल जो है आसानी से गड़ जाती है। घर्षण के कारण ही दीवार में किल जो होती है वो आसानी से गड़ जाती है। हाथों को रगड़ने पर घर्षण के कारण गर्मी का अनुभव होता है। जैसे सर्दियों के समय जब हमें सर्दी लगती है तो हम हाथों को आपस में रगड़ते हैं और आपस में रगड़ने के कारण हमें गर्मी का एहसास होता है। जो हाथों को जो हम आपस में रगड़ते हैं वह रगड़ने की क्रिया घर्षण कहलाती है। ठीक है। और दूसरा, इसके आगे, घर्षण के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं। घर्षण के कारण ही जूतों के तलवे जो है वो घिस जाते हैं। और इसके आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। घर्षण के कारण माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है। घर्षण के कारण ही जब हम माचिस की तीली को माचिस पर रगड़ते हैं तो वह फ्रिक्शन के कारण या घर्षण के कारण ही आग पकड़ लेती है। कम घर्षण के कारण फिसलन भरी सड़क पर चलना मुश्किल है। अगर से घर्षण कम होगा तो हम चलने में हमें कठिनाई होगी, हम फिसल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बर्फ़ पर चलता है तो जूते के साथ बर्फ़ के घर्षण के कारण चलना मुश्किल हो जाता है। एकमात्र जूता और फर्श की सतह का बीच का घर्षण हमें फिसलने से रोकता है। क्या करता है कि एकमात्र जूता जो है और फर्श की सतह के बीच जो घर्षण होता है वह हमें
फिसलने से रोकता है। चलिए समझ में आया कि घर्षण से कौन कौन से लाभ हैं। अब हम ये जानते हैं कि घर्षण से होने वाली हानियाँ क्या है। अगर से किसी चीज़ की लाभ होते हैं तो हानियाँ भी होती है। तो हम अब पढ़ते हैं कि घर्षण बल से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी है। पहला, मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय होता है। ऊर्जा की हानि होती है। मशीनों में जब फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी का अपव्यय होगा। किस रूप में होता है ऊर्जा का अपव्यय? ऊष्मा के रूप में। जब मशीनों की रिपेयरिंग नहीं हो पाती है और उसके जो कलपुर्जे होते हैं, कलपुर्जे में टूट फूट भी हो सकती है घर्षण के कारण। जब उनका मूवमेंट होता है तो एक दूसरे से जब वो टकराते हैं या एक दूसरे के सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं और कांटेक्ट में आने के कारण घर्षण होती है और घर्षण से जो होता है टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे कहा जाता है कि जैसे मशीन अब गर्म हो रही है या गाड़ी वगैरह हम चलाते हैं और ज़्यादा समय तक सर्विसिंग नहीं कर पाते तो उस समय कहा जाता है कि गाड़ी जो है एवरेज कम दे रही है। जैसे बाइक वगैरह हो गई, स्कूटी वगैरह होती हैं तो हम टाइम टू टाइम जब सर्विस करवाते हैं या लुब्रिकेंट देते हैं तो उस समय उसकी सर्विस बहुत अच्छी होती है, वह बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देती है। लेकिन अगर से हम टाइम टू टाइम गाड़ी की सर्विसिंग ना करें तो उनके जो कलपुर्जे होते हैं या जो मशीन के पार्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादा उनका उपयोग करने से जो उनके पार्ट्स होते हैं वो घिस जाते हैं। घिसने की वजह से ऊर्जा का भी अपव्यय होता है। ऊर्जा का अपव्यय इसमें ऊष्मा के रूप में होता है। इसके आगे सेकंड पॉइंट, मशीनों के पुर्जों के बीच अत्यधिक घर्षण से काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है और मशीन को क्षति होती है। जब ऊष्मा पैदा होगी तो ऑब्वियसली और वो कलपुर्जों में फ्रिक्शन होगा तो पार्ट्स भी खराब हो गए तो हमारा नुकसान ही होगा। तीसरा पॉइंट, जंगलों में आग पेड़ों की शाखाओं के बीच घर्षण के कारण होती है। जंगल में जो अचानक आग लग जाती है वह जैसे ज़्यादा आंधी तूफान या हवा वगैरह आती है तो जो पेड़ों की शाखाएं हैं एक दूसरे से टकरा जाती है और एक दूसरे से टकराने से घर्षण होता है और घर्षण होने के कारण उनमें आग उत्पन्न होती है और आग जैसे उत्पन्न होती है तो पूरे जंगल में आग लग जाती है। ठीक। चौथा पॉइंट, कोई भी उपकरण जिसमें गतिमान भाग हो, किसी भी प्रकार का उपकरण की बात करना है या इक्विपमेंट की बात कर रहा है कि जिसमें गतिमान भाग हो घर्षण के कारण जल्दी खराब हो जाते। गतिमान भाग में जैसे हमारी व्हीकल वगैरह हो जाते हैं वो गतिमान होते हैं तो उसमें घर्षण के कारण जल्दी जो उपकरण है वो खराब होने लगते हैं। इसके बाद चलो हम इसके घर्षण से होने वाले लाभ के बारे में जान लिया, घर्षण से होने वाली हानियों के बारे में जान लिया। अब इस घर्षण को कम करने का उपाय ढूंढते हैं। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हमें घर्षण को कम भी करना पड़ेगा। इसके लिए हम इसके उपाय देखते हैं। पहला, स्नेहक लगाकर, स्नेहक मतलब कि लुब्रिकेंट या ग्रीस बोलते हैं, उसको लगाकर कम किया जाता है। जैसे मशीन वगैरह है, मशीनों के पार्ट्स में स्पेशली देखा जाए तो सर्विसिंग के समय या नॉर्मली भी ग्रीस लगाया जाता है। ग्रीस या स्नेहक लुब्रिकेंट की बात हो रही। सेकंड पॉइंट, मशीन में बॉल बीयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम कर सकते हैं। मशीनों में बॉल बीयरिंग का उपयोग कर सकते हैं। स्पेयर गियरिंग में ज़्यादा खाँचे बनते हैं। खाँचों की संख्या जैसे स्पेयर बीयरिंग इस टाइप की खाँचों की संख्या आपने देखा होगा, इस टाइप से होती है। तो इसमें जितने ज़्यादा खाँचे या जितने ज़्यादा मुड़ावदार डिजाइन होगी तो उसमें क्या है कि स्मूथली मशीन के पार्ट्स मूव नहीं कर सकते, इसलिए वो एक दूसरे से टकराएंगे और एक दूसरे से टकराने की वजह से उनका जो सरफेस है सरफेस भी इस टाइप से सरफेस एक दूसरे से ज़्यादा मिलेगा और सरफेस ज़्यादा मिलेगा तो उनके पार्ट्स में भी खराबी ज़्यादा आएगी। ठीक। यदि बॉल बेयरिंग एक प्रकार से बिल्कुल समतल होती है या गोल होती है। बॉल बेयरिंग में सरफेस जो होता है दूसरे पार्ट के सरफेस के कांटेक्ट में कम आता है
और अगर से जब सरफेस कम आएगा तो अपने आप घर्षण भी कम होगा, और घर्षण कम होगा तो मशीनों के पार्ट्स वगैरह जो हैं वो भी कम नुकसान होगा, मशीनों के पार्ट्स का नुकसान भी कम होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि किसी भी वस्तु की सतह को चिकना कर देने से, कोई भी वस्तु है उसकी सतह को अगर से हम चिकना कर देते हैं तो घर्षण की क्षमता जो होती है कम होती है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि घर्षण जो होता है सतहों की खुरदुरेपन और उसकी चिकनेपन के ऊपर निर्भर करता है, ना कि उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ऑब्वियसली जब सतह को, जो सरफेस होती है वस्तु की, उस वस्तु की सरफेस को हम चिकना कर दिया जाए तो वो आसानी से उस पे एक वस्तु दूसरे वस्तु पर गति कर लेगी, एक वस्तु पर से दूसरी वस्तु आसानी से फिसलने लगेगी। इसमें आसानी से फिसलने के कारण इसमें घर्षण कम होगा और बल भी कम लगेगा, ठीक, बाह्य बल जो होता है वह भी कम लगेगा। चलिए इसके आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं कि दो सतहों के बीच किसी भी तेली या चिकनी तत्व को लगा देने से उन सतहों के बीच घर्षण कम होगा। यही बात की कि जब दो सतहों के बीच में हम लुब्रिकेंट, मतलब ऑयली हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, या स्नेक हो गया, ग्रीस हो गया, कोई चिकनाहट वाली चीज़ लगा दिए जाए तो उनके सतहों के बीच घर्षण अपने आप कम होने लगेगा। चलिए इसके आगे, किन्हीं दो सतहों के बीच हवा की एक परत हो तो भी उन सतहों के बीच घर्षण बल कम लगेगा। कहने का मतलब कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर रखी हुई है तो उनसे जो कांटेक्ट करने वाला सरफेस है, उन सरफेस के बीच यदि हवा की एक परत आ जाए तो उस परत के कारण, हवा की परत के कारण भी घर्षण बल को कम किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए ठीक, ओके।